आप सभी के बीच स्वागत के लिए हम सभी के बीच आ रही हैं कुमारी भारती एक स्वागत नृत्य लेकर, और गीत के बोल हैं लाल लाल शिव। तो हम सभी उस गीत के साथ सराबोर होते हुए परमात्मा शिव की याद में समाते जाएंगे। निराकार शिव है आए। निराकार शिव है आए, गीता का ज्ञान सुनाए। निराकार शिव है आए, गीता का ज्ञान सुनाए। ब्रह्मांड आधार सच्ची सच्ची गीता सुनाए। निराकार शिव है आए, गीता का ज्ञान सुनाए। भ्रष्टाचारी दुराचार मिटाने आए हैं शिव भारत में। लोक विधाता स्वयं पधारे, साधारण तन तुम्हारे। ब्रह्मा मुख से शिव की वाणी, जोगी माँ कहलाए। निराकार शिव है आए, गीता का ज्ञान सुनाए। निराकार शिव है आए, गीता का ज्ञान सुनाए। सेवाओं में संलग्न है। आपका जीवन, जैसा कि आपका नाम है रत्नाकर, आध्यात्मिक रत्नों से, ज्ञान रत्नों से आपका जीवन, आपका व्यक्तित्व सजा हुआ है। हम अब आपके ही मुख द्वारा आज के इस सुंदर विषय पर सुनेंगे, आजादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर। आदरणीय भ्राता जी। ओम शांति। गुड इवनिंग। शिव जयंती का महापर्व पर्वों में महान पर्व, क्योंकि स्वयं परमात्मा के अवतरण का यादगार, और परमात्मा के अवतरण के यादगार में भी एक ऐसा अवतरण जिसमें अज्ञानता, तमोगुनी, अंधकार को मिटा करके स्वर्णिम सवेरा आने का दिवस, स्वर्णिम सवेरा आने का यादगार, तो इतना महान पर्व। और जैसा भाई साहब ने बताया कि ये वर्ष हम सब आजादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर के रूप में मना रहे हैं। पिछले 86 वर्षों से परमात्मा ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के माध्यम से स्वर्णिम भारत, स्वर्णिम दुनिया, स्वर्णिम जीवन का निर्माण कर रहे हैं। तो ऐसे स्वर्णिम दिवस की, ऐसे स्वर्णिम सवेरा के आगमन की, इस महापर्व की आप सबको बहुत 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 बधाई, बहुत बहुत मुबारक। ब्रिटिश गुलामी से आजादी मिले हमें 75 वर्ष हो गए, और इस आजादी को प्राप्त करने के लिए बहुत लंबे संघर्ष, बहुत लंबी कुर्बानियां दी गई, बहुतों के द्वारा दी गई। इसकी एक बहुत बड़ी श्रृंखला है, और हम सब इसके बारे में बहुत कुछ जानते हैं। लेकिन आज विचार करने का विषय ये है कि ये जो हमें आजादी मिली है,
जिन लोगों के संघर्ष और कुर्बानियों से हमें यह आजादी मिली, उन पूर्वजों ने जो हमारे इस आजादी के प्रति स्वप्न देखा था, वो स्वप्न क्या था? उनकी आश क्या थी? क्या आश थी? क्या आश थी? एक कामना थी उनकी कि अपना देश होगा, अपने लोग होंगे, अपनी व्यवस्था होगी, आपसी प्रेम भाईचारा होगा और आपस में मिलकर के सब एक सुख समृद्धि की दुनिया बनाएंगे। ऐसा ही था ना? ऐसा ही था ना? इन 75 वर्षों में हम विचार करके देखें कि जो आपसी प्रेम भाईचारा है वो बढ़ा है या घटा है? क्या हुआ? घटा है, बढ़ने का सवाल है। आज जब हम आपस में बातचीत भी करते हैं ना, तो कहते हैं कि जो कुछ समय पहले 25-50 साल पहले जो आपसी प्रेम था, एक आपस में रिश्ते थे, आज ये सब कहीं ना कहीं नगण्य हो गया है, एक तरह से खत्म सा ही हो गया है। चाहे आप गांव ले लो, शहर ले लो, हर जगह एक जैसा ही हाल है। ऐसे ही है। ऐसा नहीं कि 75 वर्षों में हमने तरक्की नहीं की है, बहुत तरक्की की है, बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। हमारा भारत बहुत आगे भी बढ़ा है। इन 75 वर्षों में तो हम कहाँ साइकिल और कहाँ अब हम मोटर गाड़ी हवाई जहाज पे आ गए। तरक्की तो की है ना? कहाँ कच्चे मकान और कहाँ हम पक्के मकान, 2 मंजिला इमारत में आ गए। तरक्की की है ना? कहाँ हम लालटेन के युग में थे, शाम होते ही लालटेन जलने लगती, और शाम होते ही ये होता था कि जो भी घर से बाहर गए हुए वो सब घर में लौट आए। अब तो शाम होने पे हम बाहर निकलते हैं, अब रात होती नहीं। तो तरक्की तो की है ना? चारों तरफ जगमगाहट। इसी जगमगाहट के लिए कहा गया कि जब हनुमान जी लंका पहली बार भ्रमण पे गए थे देखने के लिए कि पहले देख के तो आऊं, तो कहते हैं जब वो ऊपर से लंका को देख रहे थे तो उनकी आंखें चुंधिया गई थी। और हमारी जो नगरी है ना, इसको भी जो ऊपर से देखता है तो उसकी आंखें भी चुंधिया जाती हैं। तो तरक्की तो हमने बहुत किया। आज हमारे पास अच्छे अच्छे हॉस्पिटल हैं, सब कुछ है, लेकिन तरक्की हमने इतना ज्यादा किया, क्या खुशी, प्रेम, सुख, शांति, इसमें भी तरक्की हुई? इसमें भी कुछ प्रोग्रेस हुई? जबकि ये सब तरक्की किसके लिए था? खुशी के लिए था, सुख के लिए था, प्रेम के लिए था। और तो इन तरक्की का कोई मकसद नहीं होता। हम सब जीवन में जो कुछ भी करते हैं उसका एक ही एम होता है, जीवन में ये करने से मुझे सुख मिलेगा, मेरे परिवार को सुख मिलेगा, मेरे अपनों को सुख मिलेगा। इसीलिए तो हम जीवन पर्यंत इतना मेहनत करते हैं। तो हमने जो तरक्की की, इसमें क्या हमने इन चीजों को अचीव किया?
क्या हमने पाया? हमारे पूर्वजों ने, हमारे बड़ों ने एक सपना देखा था कि हमारा ये भारत, हमारा ये देश राम राज्य होगा। राम राज्य, हमारा ये भारत फिर से सोने की चिड़िया बनेगी, स्वर्ग बनेगा। और इस राम राज्य की परिकल्पना बड़ी सुंदर की गई। कहते हैं राम राज्य, जहां राम राजा, राम प्रजा, राम साहूकार, बसे दाता दिए नगरी धर्म का उपकार। ऐसा राम राज्य जहां सुखी सुख होगा, इतना आपसी प्रेम भाईचारा होगा कि एक ही घाट पर शेर और गाय पानी पिएंगे। यानी जो सबसे बड़ा और सबसे छोटा, दोनों में इतना आपसी प्रेम, जहां हीरे जवाहरात के महल घी दूध की नदियां बहेंगी। ऐसा राम राज्य होगा। जो हमारा 75 वर्षों में राम राज्य बना है, इसमें अगर देखें तो राम राजा, राजा को राम की तरह। आज की राज व्यवस्था क्या है? आज की राज व्यवस्था कैसी है? अगर हम वर्तमान राज व्यवस्था को देखें तो हमारे शास्त्रों में जो दुर्योधन, दुशासन आदि जो चरित्र का गायन है, आज की राज व्यवस्था दोहन और शोषण का केंद्र बना है। आज कोई भी अगर ये किन प्रकार शोषण दोहन करके अपनी जेब भरना चाहता है तो सोचता है चलो मैं राज व्यवस्था की ओर चला जाऊं। और हम सब इससे वाकिफ हैं, इसके बारे में ज्यादा कुछ क्या कहा है। राम प्रजा की क्या हालत है? प्रजा तो होनी चाहिए ना। प्रजा का क्या हाल है? आज की प्रजा सिर्फ और सिर्फ स्व केंद्रित हो गई है, सेल्फ सेंटर्ड है, जिसको ये किन प्रकार कैसे भी करके अपनी स्वार्थ पूर्ति हो, कुछ भी करना पड़े, मेरा हो जाए, मेरों का हो जाए, बस बाकी का क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, उससे किसी को नुकसान भी हो रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं और मेरा में हम सब बंद से गए। एक समय था जब कोई किसी को रिश्वत देता था ना, तो रिश्वत देने वाला भी डरता था और कहते थे भाई ये क्या कर रहे हो, मैं परिवार वाला बाल बच्चेदार आदमी, ऐसा ही कहते थे ना। आज भी यही कहते हैं, सिर्फ टोन चेंज है। भाई मैं भी परिवार वाला बाल बच्चेदार आदमी। तो प्रजा सिर्फ और सिर्फ अपने प्रति, हम सब जब शुरू में स्कूल जाते हैं तो हमें समाज शास्त्र पढ़ने को मिलता है, सोशल साइंस। उसमें एक सब डिफिनेशन आता है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ऐसा ही है ना? अच्छा, मनुष्य है सामाजिक प्राणी? मनुष्य है सामाजिक प्राणी? है?
आज तो मनुष्य पारिवारिक प्राणी भी नहीं रह गया, सामाजिक तो दूर की बात। जिस प्रकार से परिवार टूट रहा है, जिस प्रकार से परिवार में बिखराव हो रहा है, जिस प्रकार से व्यक्ति अपने तक अपने आप को लेके चल रहा है, ये एक डिफिनेशन ही बदल के रख दिया। तो राम प्रजा किस हद तक और जिस प्रकार की ये गिरावट है ना, जिस प्रकार का ये एक पतन है मनुष्य जीवन में, कभी कभी तो सोच के लगता है कि फिर और कितना गिरेगा, कहां तक हम पतन की ओर और जाएंगे, और बचा भी कुछ है। राम साहूकार और ये एक ऐसा वर्ग है जिस पर कि पूरा समाज टिका होता है, पूरा राष्ट्र टिका होता है, सब कुछ इसी के इर्द गिर्द है। अब इन राम साहूकार की आज हालत क्या है? पहले चोरी डकैती गरीब लोग क्या करते थे, जो थोड़े अनपढ़ लोग होते थे या लो क्लास के लोग होते थे। आजकल तो चोरी डकैती नहीं होती है, वो छोटी मोटी बात अलग है। वैसे चोरी डकैती नहीं होती है, आजकल चोरी डकैती का स्थान लिया घोटालों ने, और घोटालों का रफ्तार जिस गति से बढ़ा और जिस मात्रा में बढ़ा, आजकल बड़े बड़े घोटालों की न्यूज हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो कोई ऐसा आश्चर्य नहीं लगता, चलता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये जो घोटाले हो रहे हैं, ये कोई गरीब लोग नहीं कर रहे, ये वो लोग कर रहे हैं जो समाज में जेंटलमैन के रूप में जाने जाते हैं। ये वो लोग कर रहे हैं जो हाई क्लास वाले, जिनके पास सब कुछ है, सारी समृद्धि है, वो लोग कर रहे हैं। पहले जब किसी के पास कोई पूछताछ के लिए पुलिस आती थी ना या कुछ ऐसा, तो थोड़ा अंदर घबराहट होता था, पुलिस छापा पड़े। आजकल तो वो भी डर खत्म हो गया। आजकल तो छापा पड़ता है तो बड़ा सम्मान महसूस होता है, और लोग बड़े हंसते हंसते उसका सामना करते हैं। हालत यहां तक हो गई कि जब कोर्ट उनको कहता है कि भैया पैसा जमा कर दो और जेल से बाहर चले जाओ, क्या दिक्कत है, कहते नहीं हम जेल नहीं ठीक है, हम यहीं पे अच्छे हैं। अब ये कौन सा नया स्वरूप है, ये क्या परिवर्तन है? जब थोड़ी बहुत जो एक मिनिमम नैतिकता की एक होती है वो भी नहीं रह जाता, तो वहां व्यवस्था कहां जाएगा? बसे दाता दिए नगरी, कहते हैं ये भारत दाताओं की भूमि है। हम सब देवताओं के वंशज कहलाते हैं, देवों के वंशज कहलाते हैं, देवभूमि भारत कहलाता है। यहां हमें बचपन से दाता बनने का पाठ पढ़ाया जाता है। हम सब बचपन से राजा हरिश्चंद्र और दानवीर कर्ण की कहानी पढ़ते हैं, सुनते हैं, उनके चरित्र को अपनाने की कोशिश करते हैं। हम सबको यही पढ़ाया गया कि अगर आपके थाली में रोटी है और कोई मांगने वाला आता है तो आप उसमें से भी निकाल करके उसको दो, अपने हिस्से में से भी दो। यही पढ़ाया गया ना, यही सब सीखा हमने।
आज इस दाता की भूमि पर आप कहीं भी ढूंढ लो, किसी भी कोने में चले जाओ, दाता तो मिलेंगे नहीं, लेवता जरूर मिलेंगे। लेवताओं की भीड़ मुझे मिल जाए, मुझे किसी तरह से प्राप्त हो जाए। और तो आज जो दान भी होता है, चाहे मंदिर में हो, चाहे गरीबों को हो, कहीं भी हो, उस दान के पीछे भी कहीं ना कहीं एक अंदर में इच्छा होती है, रिटर्न में क्या मिलेगा, रिटर्न में कितना मिलेगा। और एक और नया कल्चर डेवलप हुआ है पिछले कुछ समय से। अगर आप देखेंगे तो आज समाज सेवा, सोशल सर्विस, एनजीओ, इसका प्रचलन कुछ समय में आया है। उद्देश्य तो बड़े अच्छे अच्छे होते हैं इसके। अगर आप देखेंगे तो इनके जितने भी चीजें बनती हैं उसके पीछे बहुत गहरे अर्थ होते हैं। लेकिन यथार्थ रीति से देखें तो ये जितने भी समाज सेवा एनजीओ है, इसका मूल काम है टैक्स की चोरी करना, टैक्स बचाना। आप गुड़गांव के ही अगर एनजीओ को देखें तो आपको 99% ऐसे एनजीओ है जो सिर्फ इसी काम के लिए। और तो अब तो ये फंड को इधर से उधर कैसे घुमाएं, इसका एक बहुत बड़ा कारोबार बन गया है। ये दाताओं की नगरी, धर्म का उपकार। भारत धर्म प्रधान देश है, यहाँ के धर्म का ही तो कहते हैं। किसी से भी कहो ना भारत कैसे चल रहा है, राम भरोसे चल रहा है, क्योंकि हम सब धर्म प्रधान देश में रहते हैं। धर्म के नाम पर जिस प्रकार से नफरत, हिंसा, वैमनस्य, जिस प्रकार से धर्म के नाम पर पाप, और तो सबसे ज्यादा अगर विश्व में आप देखें तो हिंसा अगर हुई है तो वो धर्म के नाम पर ही हुई है। ये धार्मिक स्वरूप कहां, किस रूप में, कैसे है, आज हम सब जानते हैं। ऐसा कोई पाप नहीं जो धर्म के नाम पर ना हो रहा। चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो काले वस्त्र वाले हो, सफेद वस्त्र वाले हो, गेरुए वस्त्र वाले हो, कोई भी पहन। धर्म का जबकि किसी को कोई मन में कोई पीड़ा, कोई दुख, कोई अशांति होती थी ना, तो हम लोग यही चाहते थे कि थोड़ा सा कोई धर्म के मार्ग पे लेके चले, कि थोड़ी शांति मिले, थोड़ी खुशी मिले। आज धर्म शांति देता है, खुशी देता है। तो जब समाज के ये सारे स्तंभ, सारी चीजें अपने पतन के निम्न स्तर पर, तो जीवन में सुख, शांति, खुशी, प्रेम कहां से आएगा, कहां से आएगा? फिर हमें टेंशन नहीं होगा तो क्या होगा, डिप्रेशन नहीं होगा तो क्या होगा, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, क्रोध, आवेश नहीं होगा तो क्या होगा? सुख तो नहीं मिलेगा ना।
खुशी तो नहीं आएगी ना, प्रेम तो नहीं आएगा ना। और जब ये सब चीजें आएंगी तो इसका परिणाम बीमारियों की एक लंबी श्रृंखला। आज ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हेडेक से लेकर हार्ट अटैक तक, ब्रेन स्ट्रोक से कैंसर तक एक लंबी बीमारियों की चेन है। अगर आप देखेंगे तो पिछले कुछ सालों में, ये 10 सालों के अंदर अपने गुड़गांव में बड़े बड़े हॉस्पिटल बने, अच्छे कॉर्पोरेट स्टाइल के हॉस्पिटल बने, बड़े बड़े लैब बने, बड़े बड़े डॉक्टर यहाँ पे हैं। ये 10 साल में गुड़गांव में बीमारी कम हुई है या बढ़ी है? बढ़ी है। तो ये हॉस्पिटल जो बनाए गए थे बढ़ाने के लिए, घटाने के लिए? अब घटाने चाहिए, अब घटने चाहिए। उम्मीद है कि आने वाले 10 साल में बीमारी घटेगी? नहीं जी, बढ़ेगी। वो बढ़ेगी, डिपेंड करता है। बहुत बढ़ेगी। हम सब जानते हैं ये बढ़ेगी, बढ़ रही है। और जिस रफ्तार से ये बढ़ रही है, आज से 20 साल पहले WHO ने वार्निंग दिया था कि 2022 में हर चौथा व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार होगा। 20 साल पहले दिया था वार्निंग। आज 2022 में अगर आप देखें तो हर घर का एक व्यक्ति डिप्रेशन का पेशेंट, हर घर में। जिस घर में एक डिप्रेशन का पेशेंट होगा, उस घर का क्या हालत होगा? अभी कुछ दिन पहले, 4-5 दिन पहले, एक 15 साल के बच्चे ने सुसाइड किया था। आपने 1-1.5 साल में बहुत सारे ऐसे सुने होंगे, छोटे छोटे बच्चे भी छोटी छोटी बातों पर सुसाइड। कहां, किस कंडीशन में, किस हालात में हम जा रहे हैं, जहां छोटे बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्ग तक सब शिकार होते जा रहे हैं। लेकिन अब ये सब शिकार होते जा रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, न्यूज भी सुन रहे हैं, बीमारी बढ़ रही है। अभी 3 साल से तो हम घर में कैदी थे, बड़े अच्छे से कैद रहे। 2 साल से तो हो ही गया। और उसके बाद जाकर के भी हम एक बात कहते हैं, हम कर क्या सकते हैं इसमें? हमारे हाथ में क्या है? ना हम राजा बदल सकते, ना प्रजा बदल सकते, ना साहूकारी व्यवस्था। हम कर क्या सकते हैं? भाइयों बहनों, ये समय है जागने का, ये समय है स्वयं के बदलाव का। और ये शिवरात्रि सही अर्थों में अगर हम समझ लें, सही अर्थों में जान लें, हम इन सब चीजों में परिवर्तन ला सकते हैं। हमारे जीवन में एक नया सवेरा आ सकता है। बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है, क्योंकि बाहर की कोई व्यवस्था हमारी हीलिंग नहीं कर सकती, हमें सुख नहीं दे सकती, खुशी नहीं दे सकती। अगर बाहर की ये व्यवस्था होती देने वाली, तो जो इतने इतने बड़े बड़े मॉल बने ना, उसमें एक शॉप तो कम से कम होता जहां 500 रुपए में 200 ग्राम खुशी मिलती, 200 रुपए में कुछ सुख के पोटली मिल जाती। कहीं तो मिल नहीं रहा है। कोई ऐसा बना हुआ जहां से हम लेके आ सकें? लेकिन हम अपने ऊपर अगर अटेंशन दें, अगर हम अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं, परिवर्तन लाना चाहते हैं, सचमुच में अपने जीवन में स्वर्णिम सवेरा लेके आना चाहते हैं, अपने परिवार में खुशी सुख शांति लेके आना चाहते हैं,
तो हमें स्वचिंतन, स्वाध्याय, प्रभु चिंतन, परमात्म चिंतन और राजयोग, जो प्रभु मिलन की एक अनुपम अनोखी विधि है, सहज विधि है, सरल विधि है, बस इसको थोड़ा सा जानने, समझने और जीवन में लाने से ही हमारा जीवन खुशियों से भर जाएगा, सुखों से भर जाएगा। लेकिन इसके लिए परमात्मा को यथार्थ रीति जानना, पहचानना और मानना पड़ेगा। हम सब परमात्मा को मानते हैं, हम में से कोई ऐसा नहीं है जो नहीं मानते हैं, लेकिन हम जानते पहचानते नहीं। दुनिया में हम पहले किसी को जानते हैं, पहचानते हैं, फिर मानते हैं। यहां थोड़ा सा उल्टा है। कारण यह है कि परमात्मा को भी हमने कई टुकड़ों में बांट दिया है, बहुत सारे टुकड़े। तभी गीता में भगवान ने कहा कि जब मैं धरा पर आता हूं, धरा पर पहले से ही बहुत भगवान होते हैं, भगवानों की भीड़ होती है। इन भगवानों के भीड़ में साधारण तन में आए हुए मुझ परमात्मा को मूढ़मती के लोग नहीं पहचान पाते, इसलिए मुझे कोटों में कोई में भी कोई पहचानता है। जो मुझे पहचानता है वो मेरे द्वारा परम पद, परम सुख की प्राप्ति करता है। भगवानों की भीड़ में एक भगवान, उसको पहचानना। सारी दुनिया में ये नारा लगाया गया, सबने एक ही बात कहा, परमात्मा एक है, ईश्वर एक है। यही कहा ना, सबका मालिक एक है। किसी ने ये कहा 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। किसी ने कहा परमात्मा एक है, हम सब उस एक ईश्वर की संतान हैं। यही कहा ना, यही कहा ना। पूरे भारतवर्ष में आप ले लो, 12 ज्योतिर्लिंग मठ, नॉर्थ के अमरनाथ से साउथ के रामेश्वरम तक, ईस्ट के काशी विश्वनाथ से वेस्ट के सोमनाथ तक, जितने भी हमारे प्राचीनतम मंदिर हैं, शिवालय हैं, 12 ज्योतिर्लिंग मठ के रूप, ज्योतिर्स्वरूप परमात्मा के यादगार के रूप में, जिसको शिवालय कहा गया। पशुपतिनाथ नेपाल में शिवालय, और तो आप दुनिया के किसी भी कोने में, चाहे आप यूरोपियन कंट्री लें, मिडिल ईस्ट लें, कहीं भी आप लें, हर जगह परमात्मा को निराकार ज्योति रूप में। हमारे मुसलमान भाई लोग जो मक्का जाते हैं हज करने के लिए, वहां काला पत्थर रखा हुआ है जिसे कहते हैं संगे अस्वद। वो लोग उस पत्थर को परमात्मा नूर है, अल्लाह है, यही कहते हैं ना। वो संगे अस्वद और काशी विश्वनाथ के शिवलिंग में क्या फर्क है? सेम साइज का, सेम स्वरूप। वो नूर कहते, हम ज्योति कहते, ज्योतिर्लिंग कहते, शिवलिंग कहते, फिर काहे का हिंदू, काहे का मुसलमान? दोनों में क्या फर्क है? दोनों तो एक ही परमात्मा की संतान ना। सिर्फ नूर कहने से वो मुसलमान हो गए और हम शिवलिंग कहने से हिंदू हो गए। जो बौद्धि लोग जापान में, जापान और बौद्धिस्ट कंट्री में आप जाएंगे, वहां लाल पत्थर रख करके उस पत्थर को इबादत करते हैं, ध्यान लगाते हैं। वो लाल पत्थर ज्योति स्वरूप का यादगार। किसी ने नूर कहा, हमने ज्योतिर्लिंग कहा, उन्होंने उसको चिनकोनसेकी कहा, पीस गिवर, शांति दाता। हजरत मूसा को परमात्मा का अग्नि स्वरूप का साक्षात्कार हुआ, अंदर से आवाज निकली, यहोवा।
जीसस क्राइस्ट ने कहा गॉड इज लाइट, आई एम द सन ऑफ गॉड। कहीं ये नहीं लिखा हुआ आता कि क्राइस्ट ने कहा हो कि मैं भगवान हूं। उन्होंने खुद को मैसेंजर कहा, परमात्मा को ज्योति स्वरूप का। गुरु नानक देव जी ने कहा एक और ओंकार सतनाम करता, परमात्मा एक निराकार। गुरु गोविंद सिंह ने परमात्मा को शिव शब्द से संबोधित किया, दे शिवा ये वर्म है शुभ कर्मन से कभू न कर। पारसी लोग जो होते हैं उनके मंदिर को फायर टेम्पल कहते हैं, और उसमें जो अग्नि जलती रहती है उसको होली फायर कहते हैं। फिर काहे का इतना पारसी, बौद्धिज्म, सिख, हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियनिटी, क्यों इतना भेदभाव, क्यों इतने टुकड़े? सबने तो उसी ज्योति को, उसी निराकार को परमात्मा कहा। गलती क्या हो गई? जिन्होंने शिक्षा दी, जिन्होंने ये बातें बताई, शिक्षा को तो हमने रख दिया एक साइड में और हमने शिक्षक को पकड़ लिया। हमने शिक्षक को ही सब कुछ बना दिया। तो पतन नहीं होगा तो क्या होगा? और तो जो परमात्मा निराकार ज्योति स्वरूप, हमने परमात्मा को देह और दैहिकता में लेके चले आए, जबकि परमात्मा तो देहाती, देह से न्यारा। और उस परमात्मा को न सिर्फ देह और दैहिकता में लाए, बल्कि पूजा पाठ ध्यान साधना की रस्म रिवाज में हमने दैहिक कर्म कांड को बना लिया। आज हमारी सारी पद्धति, किसी भी धर्म में लोग, किसी भी संप्रदाय में लोग दैहिक कर्म कांड के रूप में लिखे। दैहिक कर्म कांड क्या है? स्थूल है, जबकि परमात्मा का ध्यान क्या था? सूक्ष्म, मन की बात, मन से था, दिल से था। परमात्मा के साथ मेरे शरीर का कनेक्शन है। शरीर 5 तत्व का बना हुआ। अपने देह के लिए भी हम कहते हैं यह देह विनाशी है, यह देह हाड़ मांस कफ पित्त का पुतला है। इस देह को हमें छोड़ना है, परमात्मा के पास जाना है। यही कहते हैं। हम स्वयं को भी आत्मा कहते हैं। वैसे आजकल आत्मा शब्द प्रयोग में नहीं आता, वो मरने के बाद आता है। जो वास्तविकता है हमारी, वो हमारे मरने के बाद, जब बाकी लोग 2 मिनट के लिए शांति ध्यान लगाते हैं ना हमारी आत्मा के लिए, शायद हमें भी मरने के बाद ही आत्मा का ख्याल आता होगा। लेकिन परमात्मा को भी हमने देह में। और तो सबसे बड़ा पाप क्या हो गया कि देहधारी गुरु व्यक्ति मनुष्य स्वयं को भगवान, स्वयं को शिव मानने लगे। परमात्मा जो कि अजन्मा, सर्वोच्च, सर्वोपरि, निर्गुण, निरंजन, निराकार, उस अजन्मा परमात्मा को हमने जन्म मरण में आने वाले कर्म बंधनीय, सतो रजो तमो में आने वाले तमोगुणी आत्मा को, किसी को हमने गुरु के रूप में, किसी को हमने सदगुरु के रूप में, किसी को हमने जगत गुरु के रूप में, किसी को हमने किसी रूप में। ये महापाप नहीं है तो क्या है? परमात्मा को डिग्री है क्या? डिग्री है जो मैं ये पढ़ लूंगा और मैं परमात्मा बन जाऊंगा। परमात्मा कोई पद है क्या? कोई पोजीशन है क्या?
जो मैं इतना शास्त्र पढ़ लूंगा तो मैं परमात्मा हो जाऊंगा। परमात्मा एक है, वो सबका माता पिता शिक्षक गुरु है। वही सद्गति दाता है, वही मुक्ति दाता है, वही जीवन मुक्ति दाता है, वही कल्याणकारी है, वही सबका उद्धार, सबकी सद्गति करने आता है। कोई मनुष्य किसी का ना उद्धार कर सकता, ना कोई किसी की सद्गति कर सकता, चाहे वो मनुष्य कोई भी क्यों ना हो। परमात्मा, और जब तक उस एक परमात्मा के साथ हम अपना मन बुद्धि नहीं जोड़ेंगे, हमारा कनेक्शन नहीं जुड़ेगा, तो शांति, प्रेम, खुशी, आनंद कैसे आएगा? विचार करके देखिए, किससे आएगा? कहीं और तो ये मिलने वाला है नहीं। और परमात्मा के साथ जब मेरा मन बुद्धि जुड़ता है, जब मेरा कनेक्शन जुड़ता है, जब मेरी आत्मा में वो शांति आती है, खुशी आता है, सुख आता है, तो मेरी आत्मा से ही वो रेडिएट होकर के, फ्लो होकर के वो मेरे आस पास, मेरे घर परिवार, वातावरण, पेड़ पौधे, हर जगह जाता है। ये कोई कल्पना नहीं है, ये कोई मनगढ़ंत बातें नहीं है। आज तो साइंस हजारों प्रूफ दे रहा है कि हमारे विचारों का प्रभाव ही हमारे ऊपर पड़ता है, हमारे आसपास के वातावरण पे पड़ता है, हमारे परिवार पे पड़ता है। यहाँ तक कि जो हम बात कर रहे थे कि इतनी बीमारियां, साइंस कहता है 80 to 90% जो बीमारी है वो साइकिक है, यानी कि हमारे अपने ही विचारों की देन है, हमारे मन की देन है। और आप ऐसे गूगल में डालेंगे ना, आपको बहुत सारे मिलेंगे कि विचारों का पानी पे क्या प्रभाव, पानी को कैसे चार्ज किया जाता है, यहाँ तक कि पेड़ पौधों के ऊपर कितना बड़ा रिसर्च हो रखा है कि उनमें भी इसका इफेक्ट। और तो और साइंस तो आज इन बातों को, हमारे साधु संत ऋषि मुनि वर्षों पहले जब घने जंगल हुआ करते थे, जहां पे जंगली जानवर, जहरीले सांप आदि हुआ करते थे, उन जंगलों में रह के उन्होंने तपस्या किया। उनके कुटिया के पास ही तो जंगली जानवर रहते थे ना, कहते हैं उनकी कुटिया के सामने आकर के वो शांति से बैठ जाया करते। आज तक किसी साधु संत महात्मा को जंगल में किसी जानवर ने खा लिया हो, किसी सांप ने, ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं है, कोई प्रमाण नहीं। ऐसा क्या था जो जंगली जानवर, हिंसक प्राणी सात्विक हो जाया करते थे? उनका तप भी था ना, उनके विचार ही थे ना। और तो ये तो दूर की बात हो गई। आज भी गुजरात में बाबा आमटे का परिवार, बाबा आमटे तो नहीं रहे, उनके परिवार में आज भी जंगली जानवर, सांप आदि परिवार के सदस्य के रूप में खुले में है। एक जानवर में प्रेम पैदा हो सकता है, स्नेह पैदा हो सकता है, वो सात्विक हो सकता है। हम मनुष्य आत्मा क्यों नहीं? हम क्यों नहीं? एक छोटी सी कहानी है। कहते हैं कि एक बहन बहुत दुखी थी, बहुत परेशान थी। उसको कहीं से पता चला कि उसके गांव में एक तांत्रिक बाबा आए हैं, रिद्धि सिद्धि करते हैं और सबकी समस्या का हल है। तो वो बहन भी पता करते करते वो तांत्रिक बाबा के पास चली गई। बोली, बाबा मैं बहुत दुखियारी हूँ, बड़ी कष्ट में हूँ, आपकी मैंने बड़ी महिमा सुनी है, आप मेरे कष्ट भी हर लो। बाबा ने कहा, अच्छा बता बच्ची क्या प्रॉब्लम है? बाबा कुछ नहीं, प्रॉब्लम यह है कि मेरा पति मुझे प्यार नहीं करता।
आप ऐसा कोई ताबीज दे दो, कोई जड़ी बूटी दे दो, बस उसके अंदर मेरे प्रति प्यार पैदा हो जाए। आजकल तो ये कॉमन बात है ना। बाबा ने थोड़ी देर सोचा विचारा, फिर कहा कि बच्ची इलाज तो है, ताबीज भी मैं बना के दे दूंगा, लेकिन है बड़ा डिफिकल्ट, बहुत मुश्किल है, तुम्हारे बस की नहीं है। नहीं बाबा आप बोलो ना, आप जैसा बोलोगे, जो बोलोगे मैं सब करूंगी। अच्छा करोगी? हाँ बाबा करूंगी। तो बच्ची ये जो ताबीज बनती है ना, इसके लिए शेर के मूंछ का बाल चाहिए, एक बाल चाहिए। तुम ला पाओगी? जंगल में शेर है, पास में ही जंगल है, ले आओगी? बाबा ट्राई करती हूँ। ठीक है, बेचारी चली गई जंगल में। पहले दिन जंगल में दूर शेर बैठा था, इसने दूर से ही शेर को देखा, शेर ने भी इसको देखा। पहले दिन नैन मुलाकात हुई, वापस घर चली आई। अगले दिन गई, 10 कदम आगे बढ़ी, शेर ने भी देखा, इसने भी देखा, कुछ मन के कुछ तार जुड़े होंगे, अच्छा था, फिर आ गई। होते होते 15-20 दिन में वो शेर के पास पहुंच गई और उसके मूंछ का बाल तोड़ा और तोड़ करके आ गई। आ करके तांत्रिक बाबा के हाथ में रख दिया, कहा बाबा ये लो शेर के मूंछ का बाल। बाबा ने देखा, ऊपर उठा के पलट के हाथ गिरा दी, ये तो सचमुच में शेर के मूंछ का बाल है। अरे तुमने ये कैसे किया? बाबा कुछ नहीं, मैं रोज 10-10 कदम बढ़ती गई, वो भी मुझे देखता था, मैं भी उसको देखती थी, और एक दिन मैं उसके पास पहुंच गई, उसने तो मुझे कुछ किया ही नहीं, मैं तोड़ के आ गई। तांत्रिक बाबा कहते हैं अरे बच्ची, ये शेर जंगली जानवर हिंसक प्राणी, इसमें तूने अपने प्रति प्रेम पैदा कर दिया कि तू इसके पास भी पहुंच गई, इसके मूंछ का बाल भी तोड़ लिया और इसने तुझे कुछ नहीं कहा। और तेरा पति जो कि मनुष्य है, उसमें प्यार नहीं पैदा कर सकती। जानवर में प्यार पैदा कर सकते, इंसानों में नहीं, अपने घर परिवार वालों में नहीं, अपने आस पड़ोस समाज में नहीं। भाइयों बहनों, हमारे वाइब्रेशन का, हमारे संकल्पों का, हमारे विचारों का वातावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है, कितना बड़ा ये कार्य है। अगर आपको प्रैक्टिकल में देखना हो, आप सबसे एक निवेदन है, आप 2-4 दिन के लिए माउंट आबू चले जाइए। माउंट आबू महान तीर्थ भूमि, परमात्मा का अवतरण भूमि, कर्तव्य भूमि। उस माउंट आबू के ब्रह्मा कुमारी प्रांगण में सिर्फ 2-4 दिन बिता के आइए। स्वर्ग क्या होता है, जन्नत क्या है, वो पैराडाइज बहिष्ठ क्या होता है, उसका साकार स्वरूप प्रैक्टिकल में आप देखेंगे। ना सिर्फ देखेंगे, जिस दिन आप वहां से निकलेंगे आपके दिल में दर्द पैदा होगा, ओहो कहां मैं स्वर्ग में और कहां मैं नर्क की ओर जा रहा हूं। आपकी आंखों से आंसू आए। सिर्फ 4 दिन आप बिता नहीं जा सकते इतनी दूर, कोई बात नहीं, गुड़गांव में है। और ये हम सब का परम सौभाग्य है, हमारे ही गुड़गांव में मानेसर से थोड़ा सा आगे पटौदी रोड पर ओम शांति रिट्रीट सेंटर, जिसको प्यार से वारसी भी कहते हैं। आप कुछ पल वहां बिताइए, कुछ पल आप सिर्फ कैंपस घूम के आइए, आप वहां के लोगों को बस देख के निहार के आइए, वहां का भोजन करके आइए।
आप कहेंगे सचमुच क्या धरनी है, क्या वातावरण है, क्या ये लोग हैं। इतना फर्क, इतना परिवर्तन इसी एनसीआर रीजन में है, ये इसी तमोगुणी वातावरण में है ये रिट्रीट सेंटर। लेकिन इस तमोगुणी वातावरण के बीच भी कमल समान है ये। और तो आप किसी भी ब्रह्मा कुमारी के सेंटर पर ये जो सफेद वस्त्र में दीदियां बैठी हैं, देवी समान देवी, आपके जीवन में कैसी भी परेशानी हो, कितनी भी उथल पुथल हो, किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो, आप कुछ देर इनके साथ बिताइए, इनके सानिध्य में बैठिए, इनकी दृष्टि लीजिए, आपको अपने अंदर एक अलग प्रकार की ऊर्जा, उत्साह, एक अलग आश चल जाएगी। ये है वातावरण पर प्रभाव, ये है हम सबके जीवन पर प्रभाव। जब ये कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते, हमारे द्वारा नहीं हो सकता। जो आपको आज यहाँ पर शिवरात्रि के बारे में अभी दीदी जी बताएंगी, अपने दिल और दिमाग को खोल करके उस परमात्मा के बारे में, उसके सत्य रहस्य को जान के देखें, उसके साथ अपने मन के तार को जोड़िए। आपको योग कराया जाएगा, आप महसूस करेंगे कैसे वो शांति, प्रेम, खुशी का प्रकंपन मेरे अंदर फ्लो हो रहा है। और आप यकीन मानिए, आज शिवरात्रि का दिन है, आप लोगों ने बहुत कुछ सुना होगा और बहुत कुछ सुनेंगे। कोई कहेंगे ये कर लो, कोई कहेंगे वो कर लो, कोई रुद्राक्ष की माला तो कोई रुद्राक्ष, इससे एनर्जी, इससे एनर्जी। एक चीज हम समझ लें, प्राकृतिक चीजों की एनर्जी अपनी जरूर होती है, प्रभाव जरूर होता है, लेकिन वो 5 तत्वों की है, चैतन्य की नहीं है। चैतन्य आत्मा पर सिर्फ और सिर्फ चैतन्य, उस परम पिता परमात्मा की एनर्जी का ही प्रभाव पड़ सकता है। वो परम आत्मा, तो उसके साथ जितना जितना हम, और 2-3 महीना, ज्यादा नहीं, हम लोग 108 का माला फेरते हैं ना, 108 का माला, आप 108 दिन 1 घंटा देके देख लीजिए। 108 दिन सिर्फ 1 घंटा देके देख लीजिए। आपके जीवन में अगर वो स्वर्णिम सवेरा ना आ जाए, आप खुद कहेंगे मेरे जीवन में एक अलग प्रकार की रोशनी आ गई। आप जितने भी भाई बहन उनके चेहरे पे जो तेज देखते हैं, ये वही प्रभाव। तो आप थोड़ा सा अपना ये समय देके देखिए, आपके जीवन में स्वर्णिम सवेरा आएगा, शांति, खुशी, प्रेम आएगा, और आपके जीवन से आपके घर, परिवार, आसपास में भी ये चमत्कारिक परिवर्तन आएगा, और हम सबका जीवन श्रेष्ठ बन जाएगा। हमारा जीवन श्रेष्ठ बनेगा, भारत एक भारत श्रेष्ठ भारत बनेगा। ये भारत फिर से स्वर्णिम भारत बनेगा, सोने की चिड़िया बनेगी। इसी भारत में फिर से देवताओं की दुनिया आ जाएगी। तो आप सबको ऐसे अमृत महोत्सव की, ऐसे स्वर्णिम भारत की, ऐसे एक भारत श्रेष्ठ भारत की, हम सबके स्वर्णिम जीवन की एक बार पुनः आप सबको बहुत बहुत मुबारक, बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। ऊर्जा परमात्मा स्नेह वात्सल्य की अनुभूति कराती है। आपका जीवन मूल्यों से भरा हुआ है। आपके जीवन के मूल्यों की महक सबको स्वतः ही अपनी ओर आकर्षित करती है। आप 35 वर्षों से भी अधिक से ईश्वरीय सेवाओं में समर्पित रूप से अपनी सेवाएं दे रहे हैं, और ऐसे स्थान पर आप निमित्त बने ईश्वरीय ज्ञान और आध्यात्मिकता को फैलाने के, जहाँ चारों ओर 5 विकार की आंधी सबसे अधिक फैली हुई।
अगर किसी से बाहर वाले गांव वाली किसी मनुष्य से पूछा जाता है कि गुड़गांव की क्या परिभाषा आप देना चाहेंगे तो क्या कहा जाता है? तो माया नगरी है। ऐसी माया नगरी में भी आप ईश्वरीय ज्ञान का प्रचार प्रसार निमित्त बन के कर रहे हैं, तो ये बहुत श्रेष्ठ कार्य परमात्मा आपके द्वारा करा रहे हैं। अब आपके मुख कमल द्वारा हम सुनेंगे शिवरात्रि का महत्व और उसके गहन गूढ़ आध्यात्मिक रहस्य। आदरणीय दीदी जी। ओम शांति। आज आप इतने सुंदर मौके पर पहुंचे हैं, तो आज का विशेष दिन शिव जयंती व शिवरात्रि के इस पावन पर्व की आप सभी को दिल से बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो। बहुत सुंदर आप सबने रत्नाकर भैया के द्वारा सुना, और ये भी सुना कि आज चारों तरफ का माहौल कैसा नाजुक होता जा रहा है। हाहाकार का समय है, दुख हो। ये दुनिया में आज अब देखो दिन प्रतिदिन दुख बढ़ रहे हैं, अशांति बढ़ रही है। और ऐसे समय में अगर हम देखें, कहते हैं कि आज एक ऐसा समय आ गया है, ना होम्योपैथिक काम करती है, ना एलोपैथिक काम करती है, और ना आयुर्वेदिक काम करती है। तो इस समय तो सिम्पैथिक चाहिए, और वो एक परमात्मा की सेवा दुनिया में कोई दे नहीं सकता है। इसीलिए कहते हैं अब वो समय आ चुका है कि अब भगवान की सुनो। इसीलिए आज शिव जयंती कब होगा, शिवरात्रि कब होगा, इस सभी त्योहारों में एक मुख्य पर्व है जो हम सब आत्माओं का पिता निराकार इस धरा पे आ चुके हैं। और इसलिए खुशखबरी आप सबको सुनाने के लिए यहाँ पर भगवान का निमंत्रण आप सबको दिया है, जिस निमंत्रण को स्वीकार करके आप सब यहाँ पहुँचे हैं। इसलिए आप भगवान की महफिल में, भगवान की सभा में पहुँचे, आपने भगवान का मैसेज स्वीकार किया, तो इस खुशी में आप सब अपने लिए जोरदार तालियां कि वो प्रभु, वो पिता भी आप सबका दिल से वेलकम करते हैं। और आज आपने उस भगवान का दिल जीत लिया है। कहते हैं किसी के पास इंसान का निमंत्रण जाता है और आपके पास भगवान का निमंत्रण गया, तो अहो भाग्य, कितना ऊंच भाग्य है कि आपने भगवान की आवाज को सुना। कहते हैं लोग, जब भगवान की कृपा हो तो हम भगवान के द्वार आए। तो आप सबके ऊपर तो उसकी कृपा हो गई ना, हो गई ना कृपा। इसीलिए आज हम क्या कहते हैं, शिवरात्रि। किसी की भी हम शिव जयंती मनाते हैं, चाहे वो देवता है, धर्मात्मा है, महात्मा है, सभी की जयंती बनती है, पर हम किसी की शिवरात्रि नहीं मनाते। श्री कृष्ण का भी क्या मनाते हैं आप, क्या मनाते हैं, उसकी जयंती जन्मदिन मनाते हैं। उसकी भी हम कृष्ण रात्रि नहीं कहते, हम शंकर रात्रि नहीं कहते, शिवरात्रि कहते हैं। इसलिए शिवालय बनाए जाते हैं, संग्रहालय नहीं बनाए जाते हैं। और शिवरात्रि, रात्रि शब्द क्यों, शिव के साथ रात्रि शब्द क्यों लगा, क्यों लगा? आप देखिए भगवान का आना कब होता है। आज चारों तरफ आप क्या देख रहे हैं, क्या चारों तरफ फैल रहा है?
कहने में चाहे वो दिन है, लेकिन फिर भी प्राणी किसमें बैठा हुआ है? अंधेरे में। सबसे बड़ा अंधकार क्या है? कौन सा है सबसे बड़ा अंधकार? अज्ञान का। अज्ञानता का है। और वो अज्ञानता क्या है? क्या है? क्या है वो अज्ञानता? कि हम जो हैं, जो हम देख रहे हैं, हम वो है ही नहीं। हम कौन है? हम कौन है? आत्मा। हम देह ही नहीं, हम आत्मा है। इसीलिए परमात्मा इस धरा पे क्यों आते हैं? तब क्या कहा? हे खुदा, तो खुदा, तो खुदा आके सबसे पहले हमें खुद का परिचय देते हैं कि बच्चे तो देह नहीं, तो एक आत्मा है। इसीलिए आप देखेंगे, आप मंदिर में भी जाते हो, वहां भी आपको तिलक दिया जाता है, टीका दिया जाता है। तो टीका किसका प्रतीक है? कि तो देह नहीं, तो एक आत्मा है। और जो टीका दिया जाता है, अर्थात अब अपने उस आत्मिक स्थिति में टिको और हरेक को आत्मिक रूप में देखो कि हम देह नहीं, एक आत्मा है। तब कहा कि जब हम आत्मा समझेंगे तब हमें अच्छे और बुरे की समझ मिलेगी। आज आप देखेंगे सबसे बड़ी अज्ञानता क्या है? कहते हैं, गीता में हम सुनते रहते हैं, जब जब धर्म गलानी होती है ना, अर्थात धर्म की हानि होती है, तो चारों तरफ धर्म की हानि हो रही है। दुख ना, छल कपट आज कितना बढ़ रहा है इस दुनिया में। आज इंसान का सेल्फ कंट्रोल नहीं है। कितना भी वो झूठ बोले, कितना भी गलत करे, कितना भी गलत सोचे, कोई कंट्रोल नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है। इसीलिए आज आप देखेंगे, जो हम सुन रहे हैं, आज इंसान की मनोअवस्था कैसी हो गई है, आज घर की अवस्था कैसी हो गई है। चारों तरफ का हालात देखिए, देश देखिए, समाज देखिए, और इसलिए घर दिलों के टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं। आज क्यों हो रहे? क्यों बिखर रहे हैं ये परिवार? क्यों बीमारियां बढ़ रही हैं? आज हम सब पढ़े लिखे हैं, क्यों हम समाज अच्छा नहीं बना पा रहे? खुद को हम समझदार क्यों नहीं बना पा रहे? घर परिवार को हम अच्छा क्यों नहीं बना पा रहे हैं? क्या कारण है? इसलिए कहते हैं, इंसान दुनिया में बहुत पढ़ लिख जाता है, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान में इंसान अनपढ़ है। और जब वो अनपढ़ है आध्यात्मिक ज्ञान में, इसलिए धीरे धीरे अगर हम देखें, रोज हम अपनी शक्ति का पतन कर रहे हैं, अपने चरित्र का पतन कर रहे हैं, और दिन प्रतिदिन आज पतन की तरफ जा रहा है इंसान। तब कहता है, भगवान के मंदिर में जाता है और क्या कहते हैं, मैं मूर्ख खल खामी, कृपा करो तुम स्वामी। फिर क्या कहता है, नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु जी, मेरी अखियां तेरे दर्शन की प्यासी। आज हर प्राणी दर्शन तो करता है ना, चाहे वो देव आत्मा का दर्शन करता है, चाहे महात्मा का दर्शन करता है, फिर अखियां क्यों प्यासी? क्यों तरसे मन प्यार को? क्यों तरसे मन शक्ति को? क्यों तरसे मन शांति को? इसका अर्थ है कि जिसके हम बच्चे हैं, हम उसे पहचानते नहीं हैं, उसे हम चारों तरफ ढूंढते, मंदिर मस्जिद चारों तरफ ढूंढते हैं। तब कहावत है, चारों धाम लगाए फेरे, फिर भी हम ढूंढ रहे तेरे। आज हम अपने हिसाब से कर्म कांड करते हैं, रोज मंदिर जाते हैं और अनेक धामों में जाते हैं। कितने लोग रोज स्नान करने भी जाते हैं, कोई हरिद्वार जाता है, कोई बद्रीनाथ जाता है, लेकिन फिर भी क्या प्राप्ति हो रही है? आज हम
शरीर को भी स्नान कराते हैं गंगा में जाके, हरिद्वार में जाके। शरीर को शुद्ध करना था या आत्मा को शुद्ध करना था? मंदिर में जाके हाथ जोड़ने थे या मन जोड़ना था? क्या करना था? इसीलिए कहते हैं अगर हम सही रूप में देखें, हम यहाँ अनपढ़ है। एक तरफ हम कहते हैं तू ही है माता, तू ही है पिता, तू ही है बंधु, तू ही है सखा। क्या उससे हमारा कनेक्शन है? और अगर कनेक्शन है तो प्राप्ति क्यों नहीं है? इसका अर्थ है कि कनेक्शन नहीं है। तभी हम रोज नारा लगाते हैं मुझे शांति चाहिए, मुझे शक्ति चाहिए। अगर शांति का दाता कौन है? इसीलिए अभी आप थोड़ी देर पहले वीडियो देख रहे थे तो क्या देखा उसमें कि जो हम सब आत्माओं का पिता परमात्मा निराकार ज्योति बिंदु इस धरा पे आता है। तभी तो हम ये कहते हैं गीता में कि जब जब धर्म ग्लानि होती पर काया परवेश हो धर्म का विनाश, सतधर्म की स्थापना करने मुझे आना पड़ता है। तो हम देखेंगे सत्य क्या है। आज संसार में हम सब कुछ देख रहे हैं लेकिन सत्य को नहीं जानते। आत्मा सत्य है, आत्मा का पिता सत्य है। इसलिए स्वयं परमात्मा उसको कहा जाता है स्वयंभू, कि जब चारों तरफ हाहाकार होता है, पापाचार दुराचार बढ़ जाता है, तब कहते हैं स्वयंभू, क्योंकि वो स्वयं ही सर्वशक्तिवान है और वो स्वयं हमारी आवाज सुनकर इस धरती पे आता है। तब गीत बना छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, इस धरती पे आ जाएगा। इस समय भगवान आ चुके हैं और ये भगवान का कार्य चल रहा है। इसलिए कहते हैं जब सीजन आता है ना तो जमींदार समय पर खेत में बीज बोता है। अगर सीजन आ जाए और वो समय पर सोया हुआ हो तो क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? आगे पीछे वो बीज बोएगा, पेड़ तो बन सकता है पर उसमें फल नहीं आएगा। इसी तरह से ये भी श्रेष्ठ कर्म कि खेती बोने का समय चल रहा है। इसीलिए आप देखेंगे हर मंदिर में शिवलिंग की पिंडी रखी होती है और हर मंदिर में कहीं पे भी आप जाओ, चाहे वो देवताओं के सामने, क्यों? क्योंकि वही परमात्मा निराकार ज्योति बिंदु, क्योंकि उसका रूप ही ज्योति स्वरूप है। वो स्त्री रूप या पुरुष रूप नहीं है, वो ज्योति स्वरूप है। इसलिए ओवल शेप में उसको ज्योति स्वरूप दिखाया है। हम सब का पिता जो पालनहारा है, हमें पापों से मुक्त करने वाला है, शांति देवा है। इस समय वो स्वयं आता है और हर आत्मा को अमृत पिलाता है। इसीलिए उसको कहते हैं सोमनाथ, सोम रस पिलाता है। और वो रस तब इसके लिए कहावत बन गई, तेरी एक बूंद की प्यास है। प्रभु अगर एक बूंद भी मिल जाए ना भगवान की तो मेरा जीवन परिवर्तन हो जाता है। इसीलिए कहते हो हरि, हरि इस समय हमारे दुखों को हरने आता है। इसीलिए उसको दुख भंजन कहा जाता है। हर समस्या का समाधान करने वो धरती पे आया हुआ है। इसीलिए कर्तव्यवाचक नाम है उसके वैद्यनाथ। जब आत्मा अनेक बुराइयों से ग्रसित हो जाती है, इंसान हर तरह से बीमार हो जाता है, तो स्वयं परमात्मा आकर आत्माओं के दुखों को हरते हैं। इसीलिए आप देखिए शिव और शंकर, शिव निराकार है, हम सब आत्माओं का पिता है। इसीलिए शिव का मतलब है कल्याणकारी, शंकर का मतलब होता है विनाशकारी। तो शंकर भी शिव को ही
याद करते हैं, उन्हीं के ध्यान में बैठे हैं। तो इसलिए शंकर भी शिव से शक्ति लेकर ही सृष्टि का परिवर्तन करते हैं। और इस समय भगवान आकर ना आप देख रहे हैं, अनुभव करेंगे कि कैसे वो मेरे जीवन के अंदर आता है और कैसे मेरे अंदर परिवर्तन होता है। ये कमाल देखेंगे आप उस परमात्मा की, क्योंकि जब हम उसका नाम लेते हैं, कहते हैं दिल से कहो राम, तो तन और मन को मिलता है आराम। बच्चा माँ को माँ कहता है तो उसकी प्यास बुझ जाती है। इसी तरह से जब हम दिल से उसको याद करते हैं तो सचमुच हमारा तन और मन शांत हो जाता है। इसीलिए ईश्वर कहते हैं आत्मा अब मेरे ऊपर अपना चढ़ावा चढ़ाओ। आज तक हम शिवरात्रि के ऊपर चढ़ावा चढ़ाते हैं ना, क्या चढ़ाते हैं? क्या चढ़ाते हैं? बेल पत्थर चढ़ाते हो और भांग चढ़ाते हैं और चटोरा चढ़ाते हो, अख के फूल चढ़ाते हैं। क्या भगवान खाते हैं ये सब? फिर आप क्यों चढ़ाते हो? हाँ, क्या कहेंगे सब? पूछिए, थोड़ी देर अपने मन से पूछिए, क्या भगवान ये सब खाते हैं? क्या जो आप चढ़ा रहे हो भगवान उसको अर्पित कराते हैं? इसका भी आध्यात्मिक अर्थ है। परमात्मा कहते हैं आत्मा आज तू बीमार क्यों है? आज तेरे जीवन में अनेक समस्याएं क्यों हैं? क्यों आज समाज देश का बिखराव हो रहा है? क्योंकि हमने कभी इसके बारे में कभी बैठ के सोचा ही नहीं। तो जीवन के अंदर इंसान ने अनेक बीमारियों को पाल लिया है। काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, आलस्य, अलबेलापन, तो कितनी सारी बीमारियां अंदर हैं। कहते हैं एक कमरा, उसको बहुत सुंदर सा बना दीजिए और 6 महीने उसमें कभी लाइट ना जगाइए आप, तो क्या हो जाएगा? उसमें भूतों का वास हो जाएगा। इसी तरह से हमने कभी अपनी आत्मा का दीपक जलाया ही नहीं। इसलिए आज अंदर किसका वास हो गया है? किसका वास हो गया है? हाँ? भूतों का। और भूत भी क्या है? जब मर्जी क्रोध करते हैं, जब मर्जी चिल्लाते हैं, जब मर्जी आंख दिखाते हैं, जब मर्जी। आज अब ये देखिए कि जो मेरे घर परिवार में बिखराव आ रहा है उसका कारण क्या है? अंदर चोर बैठा है, इसका हम समाधान नहीं करते। तब दुनिया में कहते हैं भगवान कहाँ आता है? कहते हैं जहाँ झगड़ा होता है वहाँ वकील जाता है, फायर ब्रिगेड कहाँ जाती है? आग लगती है। भगवान कब आता है और कहाँ आता है? जब चारों तरफ समस्याएं बढ़ जाती है और उसके बच्चे त्राही त्राही करते हैं। ऐसे समय में भगवान आए हैं। तो प्यारे भाइयों बहनों, अब अलबेले होने का समय नहीं है, अब सोने का समय नहीं है। तब कहा अब जागो। और जो तेरे अंदर ये बुराइयां हैं, ये कहते हैं या तो तू इनका अंत कर, नहीं तो मैं तेरा अंत कर दूंगी। अभी सुन रहे थे ना, 14-15 साल के बच्चे ने सुसाइड कर लिया। और आज की यंग पीढ़ी कैसे अपने जीवन, क्योंकि जीवन जीने की कला भूल गए, इसीलिए इंसान क्या करता है? क्या करता है? सुसाइड कर लेता है। आज ज्ञान नहीं है, समझ नहीं है। पहले के माता पिता क्या करते थे? सुबह सुबह उठ के भगवान से कनेक्शन जोड़ते थे। और आज हम उनको किताबी नॉलेज देते हैं, लेकिन हम उनको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं देते हैं। जब तक प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होगी तो बच्चे में पावर कहाँ से आएगी? इसीलिए आज हम बाहरी नॉलेज फुल बन गए,
तो बाहरी नॉलेज कभी हमको पावरफुल नहीं बनाती है। इसलिए भगवान के द्वारा ये जो नॉलेज है, ये नॉलेज हमारे जीवन में आती है तो हम पावरफुल बन जाते हैं, और जो पावरफुल होगा वो सक्सेसफुल बन जाता है। इसीलिए भगवान हमको जगा रहे हैं, और वो परमात्मा क्या कहते हैं, हे आत्मा, ये जो तेरे अंदर विकार हैं, जिन विकारों ने तेरे घर परिवार में अनेक तरह की, अगर हम देखें आज कितना कलह कलेश बढ़ रहा है, आपस में एक छत के नीचे रहते हैं, आपस में एक दूसरे की बनती ही नहीं है। तो ये जो अंदर में जहर है, जो हमारी लाइफ में, हमारे परिवारों में जहर घोल रहा है, हे आत्मा, इन विकारों को मेरे ऊपर अर्पित कर। तो हम इन विकारों को अर्पित न करके, हम जो प्रकृति के अंदर कड़वे पेड़ हैं, फूल हैं, उनको अर्पित करते हैं। तब भगवान ने कहा, ये जो अंदर हमारे अहम आ गया ना, आज हम क्या समझते हैं, बहुत बुद्धिमान है, हम बहुत पढ़े लिखे हैं, मेरा बहुत अच्छा पोजीशन है, मैं दुनिया में क्या समझूं, जाति का नशा, कहीं ना कहीं पुत्र का नशा, धन का नशा, संपत्ति का नशा, ये जो नशा है, भगवान ने कहा, ये जो तेरे अंदर अशुद्ध अहंकार का नशा है ना, ये मुझे अर्पित कर। पर भगवान के भोले बच्चों ने इन अंदर की बुराइयों को अर्पित नहीं किया, और उसके ऊपर भांग, धतूरे, नशीली चीजें अर्पित कर दी। इसीलिए परमात्मा कहते, जब तेरा चढ़ावा ही बनावटी है तो तेरी प्राप्ति भी तो असत्य हो गई। और क्या करते हैं भोले भगत, उसके शिवलिंग के ऊपर एक मटका टांग देते, उसमें पानी भर देते हैं, वो पानी एक का एक ड्रॉप टप टप गिरता जाता है, और भगत खुश होता जाता है, जिससे मेरा मन शुद्ध हो रहा है, मुझे शक्ति मिल रही है। क्या मिल रही है? तो ये कर्म कांड हम जन्म जन्मांतर करते आए, और कर्म कांड करते करते हमारी कर्म की कहानी क्या बन गई आज। तब भगवान कहते, सच्चे व्रत करो, सच्चे व्रत। इसीलिए परमात्मा को क्या कहते, निर्वैर। वो निर्वैर, उसमें वैर भाव नहीं है। उसने हमको भी यही सिखाया था। वो कहता है, बच्चे, जो तेरे अंदर वैर विरोध आ गया है ना एक दूसरे के प्रति, ये सब भगवान को आज चढ़ावा चढ़ा दे, और मन में परमात्मा की याद का संकल्प कर। अगर भगवान से हमारा मन लग गया तो कहती है, जिसका मन शुद्ध हो गया उसका तन भी शुद्ध, उसका घर परिवार भी शुद्ध, घर का वातावरण भी शुद्ध हो जाएगा। भगवान की याद मेरे हृदय में बस जाए। जहाँ भगवान का वास होता है वहाँ कोई समस्याएं नहीं होती। तब कहते हैं, करो तपस्या ना करो समस्याएं। इसीलिए मुझे एक बात याद आती है कि एक बार मोहम्मद जी जा रहे थे, तो जब वो जा रहे थे, जंगल से निकल रहे थे, तो शाम को 5 बज गए और उनके नमाज का टाइम हो गया। तो अचानक ही वो वहां जंगल में बैठ गए और अल्लाह को याद करने लगे। तो इतने में देखा कि शेर ने धाड़ मारी, तो जो उसका साथ में चेला था वो जाके छिप गया, और ये बैठे मगन हो गए। तो शेर आया, थोड़ी देर इनके पास आया, वो शांत हो गए और वो वापस चला गया। और इतने में ये उठे और चल पड़े। तो कुछ दूर ही गए तो अचानक ही इनके शरीर पे एक मच्छर आके बैठ गया। तो जब मच्छर बैठा तो उन्होंने उस मच्छर को मार दिया। तो उनके जो चेले थे वो कहने लगे कि महाराज, प्रभु, इतना बड़ा
आप उससे नहीं डरे, और ये जो छोटा सा मच्छर है और आप इससे डर गए। तो कहने लगा, रे बुद्धू, जब शेर आया तब तो मैं अल्लाह के साथ बैठा था ना, अब मैं अल्लाह के साथ नहीं बैठा, इसलिए जरा सा मच्छर भी मेरी जान ले सकता है। तो इसीलिए कहते हैं, जिसका साथी है भगवान, क्या करेगा आंधी और तूफान। तब भगवान कहते, बच्चे ये भगवान को राजी करने का समय चल रहा है, क्योंकि भगवान इस समय कहते हैं वो भी प्रसन्न मुद्रा में है कि जिसको लेना है, तब कहते हैं ले लो दुआएं माँ बाप की, सर से कटड़े उतरेगी पाप की। क्योंकि जन्म जन्मांतर आत्मा ने अनेक कर्म बंधन की बेड़ियां बांध ली हैं। आज इंसान को चैन से नींद नहीं आती, न दिन में चैन न रात में चैन, इंसान बेचैन हो रहा है। इसलिए भगवान आकर हमें जीवन जीने की कला सिखाते हैं और कहते हैं कि ये समय कौन सा चल रहा है। क्या कहते हैं इसे, ये कलयुग है, घोर कलयुग। कल है कलेश का युग, पाप का युग, बुराई का युग है। और तब भगवान आते हैं। इसलिए परमात्मा कहते हैं, जो परमात्मा है वो खुशी का, शांति का एक शाश्वत सूर्य है। उस परमात्मा की स्नेह की गोदी में बैठ जाओ और उससे प्यार का, सुख का अनुभव करिए। आप उसको आवाज लगाएंगे दिल से, आप फील करेंगे, आपको महसूस होगा। कोई भी कैसा भी समय आए, इसलिए उसको प्यार से हम बाबा कहते हैं, क्योंकि हम सब आत्माओं का पिता परमात्मा निराकार, अजर अमर है, जन्म मरण रहित है, अभोक्ता जन्मा है, लेकिन वो मेरा पिता जिसकी मैं संतान हूँ। जिस प्रकार मैं भी इस देह, ये देह नश्वर है, मैं आत्मा हूँ। आत्मा अजर अमर है, आत्मा का पिता भी अजर अमर है। हम कहते हैं आत्मा समझने से हम परमात्मा से कनेक्ट हो जाते हैं। सारी शक्तियों का वो सारी एनर्जी का सोर्स है। जब जो चाहे आप उससे बहुत सहज ले सकते हैं, उससे आप अपना सहज रिश्ता जोड़ सकते हैं। क्योंकि भगवान से जब तक रिश्ता नहीं जुड़ेगा तब तक हमें प्राप्ति नहीं होती है। तब आप देखेंगे मीरा ने भगवान को अपना साजन बना लिया, अर्जुन ने भगवान को अपना दोस्त बनाया, अनसुईया ने भगवान को अपना बच्चा बनाया। जब संबंध जोड़ा तभी उन्होंने प्राप्ति की। तब भगवान भी कहते हैं आत्मा रहो घर परिवार में, घर बुरा नहीं, परिवार बुरा नहीं, पर घर परिवारों में जो बुराइयां पनप रही हैं वो बुरी है, उनका इलाज करिए। इसलिए भगवान के दरबार में हम क्यों आते हैं? भगवान हमसे रोज ये जो अंदर की बुराई, अंदर के चोर हैं, भगवान रोज हमसे ये मांगते हैं, दे दान तो छूटे अंदर का ग्रहण। इसीलिए हम क्या करते हैं, शिव के ऊपर जाकर जल चढ़ाते हैं। जल चढ़ाना ये भी एक प्रतिज्ञा का प्रतीक है। वास्तव में हमें बुराइयों को भगवान को देके खुद में प्रतिज्ञा करनी है। तब हम ये कहते हैं प्रभु तन तेरा, मन तेरा, धन तेरा। कहते हैं ना, मंदिर तक तो सारा तेरा, घर में आगे जो तेरा वो भी मेरा। तो मंदिर तक तेरा होता है, घर में वो मेरा हो जाता है, तो फिर सारे दिन मेरा मेरा करके मन मैला ही होता रहता है। इसलिए सचमुच भगवान ने दिया है, उसको सौंप के देखिए, अंदर के जाले हट जाएंगे। कहीं ना कहीं जो जीवन भारी है एकदम हल्के हो जाएंगे, जीवन का समाधान हो जाता है, जीवन में खुशियां आ जाती हैं।
या 7 दिन 10 दिन का कोर्स होता है, प्रैक्टिकल करके देखिए। 3 दिन 4 दिन में ही आपके जीवन में वो परिवर्तन आ जाता है। हमने देखा है, हमारे पास एक फैमिली आती है, उनकी बेटी बहुत जैसे कि अपाहिज है, ना वो उठ सकती है ना बोल सकती है। तो किसी ने बोला आप मेडिटेशन करो, मेडिटेशन के थ्रू इसके ऊपर रोज एक्सपेरिमेंट करो। अभी वो बेटी उनकी खड़ी होने लगी है, अभी हंसती है, अभी वो धीरे धीरे सहारा लेके थोड़ा चलती है। सभी डॉक्टरों ने हाथ उठा दिया, लेकिन जब वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो अब वो अपने उस बच्चे से इतने खुश हैं कि तो वो इतने दुखी होते रहते थे। तो जीवन में ये कैसी मेडिसिन है ना, हर चीजों का समाधान करती है। कभी आप देखते हैं दुनिया में ऐसी ऐसी बातें सुनते हो, यहाँ भी ऐसे ऐसे अनुभव आप सुनेंगे कि मेडिटेशन हमारी लाइफ में कितना बड़ा कमाल करता है। पर कहते हैं पहले ज्ञान चाहिए फिर ध्यान लगेगा। कभी कभी हम सोचते सिर्फ मेडिटेशन ही तो सीखना है। जब तक आपके पास ज्ञान नहीं है, समझ नहीं है, परिचय नहीं है परमात्मा का, तब तक उसमें मन नहीं लग सकता है। तो सबसे पहले तो आपको खुद का ज्ञान चाहिए, फिर परमात्मा का ज्ञान चाहिए। आखिर हम कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है। अगर हम देखें, हम हैं तो सब यहाँ टेम्परेरी, या कोई परमानेंट गारंटी कार्ड लेके आया है यहाँ पे? है कोई ऐसा? किसी के पास है कार्ड? हम सब टेम्परेरी, जो कुछ मिला हमको सब टेम्परेरी ही मिला हुआ है। लेकिन सारे दिन भगवान ने संसार में हमको भेजा है। वो कहता है बच्चे 24 घंटे में 23 घंटे तेरे, 1 घंटा मेरा। लेकिन हम तो उसमें भी वो 1 घंटा भी भगवान को नहीं देते। इसीलिए परमात्मा ने हमें ये समझ दी। तभी आप देखेंगे आज हम सब कुछ उल्टा ही करते हैं। परमात्मा ने हमारी आत्मा की ज्योत जगाई, हम जाके उसके मंदिर में उसके सामने ज्योत जगाते हैं। वो सोया हुआ है, हम सोए हुए हैं। कौन सोया हुआ है? ओम शांति। तो हम यहाँ सिखाते हैं राजयोग का मेडिटेशन। राजयोग का मेडिटेशन माना भगवान के साथ हमारा संबंध जोड़ना, भगवान को याद करना। क्यों याद करना है? जरूरी है। प्रैक्टिकली हम सोचें एंड लॉजिकली थिंक करें। सपोज अपने लाइफ में हम कभी हैप्पीएस्ट मोमेंट को याद करते हैं तो हमें कैसे लगता है? हैप्पीएस्ट मोमेंट्स याद आए तो हमें कैसे लगता है? वी फील वेरी हैप्पी। भाई सैडेस्ट मोमेंट्स याद आए, वी फील वेरी सैड, रोना भी आएगा, हमें मूड ऑफ हो जाएंगे। एक अच्छे व्यक्ति को हम जब याद करते हैं जिन्होंने हमें बहुत आगे बढ़ाया, हमें बहुत प्यार किया, उन लोगों की जब याद आते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। और जो लोग हमें धोखा देते हैं, हमें रिजेक्ट करते हैं, हमें धोखा दिया है, उन लोगों की याद जब आते हैं तो हमें भी गुस्सा आता है, इरिटेट होते हैं हम। तो इसका एक्सपीरियंस सभी को है ना? इससे जो वंडरफुल रिजल्ट निकल रही है, जिसको हम याद करते हैं, एवर सिचुएशन और पर्सन, जिसको भी हम याद करते हैं, उनका एनर्जी हमारे अंदर सीधा ट्रांसफर हो जाएगी, डाउनलोड होगी। हम ऐसे बन जाएंगे, हमारा मूड वैसे बन जाएगी। इसलिए कहते परमात्मा को याद करना, भगवान को याद करना। क्यों याद करना? वही ऑलमाइटी अथॉरिटी है, सर्वशक्तिमान है, पूरी दुनिया को चलाने वाली शक्ति है, शांति का सागर, सुख का सागर, प्यार का सागर, आनंद का सागर। क्या चाहिए हमें जीवन में? सुख, शांति, आनंद, प्यार, शक्ति। तो वो लेने के लिए हमें उनके साथ कनेक्ट होना पड़ेगा। जब हम उनको याद करेंगे, जो उनका जो एनर्जी है, सुख, शांति, आनंद, प्रेम, सीधा मेरे अंदर डाउनलोड हो जाएगी और मैं चार्ज हो जाऊंगी। मेरा जीवन, मेरा रिलेशन, सब कुछ सुख शांति से भरपूर हो जाएगा।
ऐसे बनाना चाहते हैं आप लोग? बनाना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा? बाहर मॉल में जाके गिव मी 1 kg हैप्पीनेस प्लीज, आई गिव 10,000 रुपीज। मिलेगा हैप्पीनेस? कहाँ मिलेगा? गिव मी 1 kg पीस, मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। बाहर कहाँ मिलेगा? कोई कीमत है इसकी? कीमत है? है कीमत। आप अपना समय निकाल के 1 घंटा हमें अपने लिए निकाल के मेडिटेशन कोर्स करेंगे तो हमारा जीवन खुशियों से भरपूर हो जाएगा। कहते हैं सभी हम बिजी हैं, लेकिन बिजी रहते भी इजी कैसे रहना वो सिखाते हैं। एक बार एक पंडित जी नदी के किनारे बैठे थे और बैठे हुए सुबह से लेकर रात तक ऐसे बैठे नदी को देख रहे हैं। बहुत लोग आ रहे जा रहे हैं। एक भाई वही सुबह से वो भी कुछ काम के लिए वही रुके हैं, देख रहे हैं पंडित जी तो वही बैठे हैं, कुछ कर नहीं रहे हैं। और जाके रात को पूछते हैं पंडित जी आप क्यों ऐसे बैठे, सुबह से कुछ नहीं कर रहे हैं? तो बोलते हैं मैं ये वेट कर रहा हूँ कि ये नदी का बहाव जब खत्म हो जाएगा, ये पूरा नदी सूख जाएगा, रास्ता मेरा क्लियर हो जाएगा, तो मुझे मेरा टारगेट है इस पार से उस पार जाना है, लेकिन मैं वेट कर रहा हूँ कि कब ये नदी का बहाव खत्म हो जाएगा। हो सकता है? हो सकता है पूरा जीवन बैठे रहे, हो सकता है? तो वो बोलते हैं आप क्या समझ के रखे पंडित जी, आप तो हम सोचे थे कि आप बहुत बड़ा विद्वान हैं, आप क्या बात कर रहे हैं? तो पंडित जी बोलते हैं मैं भी वही सोच रहे आप लोगों को देखे। हाँ, आप भी बोलते हो ना अगर ये रेस्पॉन्सिबिलिटी ठीक हो जाएंगे तो हम भगवान के पास जाएंगे, सत्संग में चले जाएंगे। अगर बेटे का शादी हो जाएंगे तो हम जाएंगे, और बेटे के बाद पोतियों का शादी हो जाएंगे तब जाएंगे। तब क्या होगा? तब क्या होगा? हाँ, जा सकते हैं। तो सबसे ज्यादा जरूरी कब है मुझे भगवान के? सपोज हम 2 वोल्टेज का कोई भी कम वोल्टेज का कोई भी चार्ज करना है, कोई भी इलेक्ट्रिसिटी यूज करना है, तो हम दो प्लग यूज करते हैं, 2 पिन का प्लग यूज करते हैं। अगर ज्यादा वोल्टेज का हमें यूज करना है इलेक्ट्रिसिटी चीजें कोई भी, तो हमें 3 प्लग की जरूरत पड़ती है। अगर उसने 2 प्लग यूज किया तो क्या हो जाएगा? ब्लास्ट हो जाएगा। तो थर्ड प्लग क्या है? थर्ड प्लग क्या है? वो एक्टिव करती है, बैलेंस करती है। तो यहाँ ही जितना हम स्ट्रेस में है, जितना प्रॉब्लम्स है, जितना बिजी है, उतना ही उस परमात्मा के साथ कनेक्ट होना बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि हम बैलेंस होने के लिए, अपने लाइफ को सुख शांति से बैलेंस करने के लिए, इसके लिए हमें अपना समय शांति के वातावरण में 1 घंटा चार्ज करना बहुत जरूरी है। चलिए अब हम उस परम शक्ति से मिलने की तैयारी करते हैं। ओम शांति। कुछ समय के लिए आपके हाथ में कोई वस्तुएं हैं तो उसे एक तरफ रख दीजिए। अगर मन में किसी भी बात को पकड़ा हुआ है तो जाने दीजिए। तैयार हो जाइए उस परम शक्ति से मिलने की। एकदम स्थिर होकर बैठ जाए, एकाग्र हो जाए। भीतर की ओर अपने को फोकस कीजिए। एक सुंदर ज्योति मस्तक के बीच में चमक रही है।
यही मैं आत्मा, इस पूरे शरीर को चलाने वाली शक्ति, मैं ज्योति शक्ति, मस्तक के बीच में चमक रही हूं। मुझ आत्मा का प्रकाश